नमस्कार दर्शकों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट की, इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज आई है। इसमें जो है अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज है और पोस्ट का नाम इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट ही रहने वाला है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और जो सैलरी है, एज लिमिट है, सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले डिसिप्लिन की बात करेंगे मैकेनिकल, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डिजायरेबल इसमें है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक SAP, MS प्रोजेक्ट, MS ऑफिस एक्सेट्रा। ये डिजायरेबल है। आपके पास अगर नहीं भी है तब भी आप इस पोस्ट के लिए बढ़ सकते हैं। और जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का चाहिए। वो आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि शिपयार्ड में हो या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में हो या फिर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का डिसिप्लिन है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स आपके 3 साल के डिप्लोमा में होने चाहिए और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और ये होना चाहिए स्टेट ऑफ बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से। तो डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी आपकी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में लाइक SAP, MS प्रोजेक्ट, MS ऑफिस एक्सेट्रा। ये डिजायरेबल है। हर किसी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर ध्यान दीजिए हमेशा कि आप उसमें क्वालिफाई करें। और मिनिमम आपकी जो एक्सपीरियंस है वो है 2 साल का, और जो होना चाहिए आपका शिपयार्ड में या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में या फिर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर एस्टेब्लिशमेंट में। फिर नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स फ्रॉम स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर इसमें डिजायरेबल सेम ही है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी हो। फिर एक्सपीरियंस आपके 2 साल का मांगा है शिपयार्ड में या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में या फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में आपने एक्सपीरियंस लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें भी 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डिजायरेबल सेम कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास शिपयार्ड में या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में या फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी या फिर एस्टेब्लिशमेंट में। और फिर नेक्स्ट है सिविल डिसिप्लिन, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डिजायरेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी। फिर है 2 साल का एक्सपीरियंस शिपयार्ड में या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में या फिर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में से किसी एक में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो 60% मार्क्स के साथ, और वो स्टेट बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। डिजायरेबल है एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू IT या कंप्यूटर साइंस। अगर आपने कोई IT या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एडिशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो आपको एडवांटेज मिल जाएगी। और एडुकेट नॉलेज इन SAP में अगर आपकी नॉलेज है अच्छी खासी तब भी आपको एक प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर है 2 साल का टॉप एक्सपीरियंस, जो कि शिपयार्ड में हो या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में हो या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में हो या फिर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट से आपने एक्सपीरियंस लिया हो, ठीक है। फिर है एक्सपीरियंस शैल बी इन मैटर रिलेटिंग टू कॉलेज। अब किस फील्ड में आपका हो एक्सपीरियंस वो देख लीजिए। IT सिस्टम में एंड नेटवर्क सपोर्ट में, एंड यूजर सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग में, वेबसाइट मैनेजमेंट में, ERP सिस्टम सपोर्ट में, ऑफिस वर्क में, क्रिएशन ऑफ फाइल रजिस्टर में, रिकॉर्ड मैनेजमेंट में एंड रिपोर्ट जनरेशन में। फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑल सिस्टम एज पर ISO स्टैंडर्ड, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिसिप्लिन है ऑफिस। आपने पास की हो 3 साल की बैचलर डिग्री इन आर्ट्स अदर देन फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। आपकी फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स में बैचलर डिग्री नहीं होनी चाहिए। आपकी होनी चाहिए आर्ट्स में, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और भी जो सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, उनमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर साइंस में हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद 60% मार्क्स, ठीक है। और डिजायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो शिपयार्ड या फिर इंजीनियरिंग कंपनी में आपने लिया हो या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी या फिर एस्टेब्लिशमेंट में आपने अपना एक्सपीरियंस लिया हो। फिर लास्ट हमारा डिसिप्लिन है फाइनेंस का। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, ठीक है। और जो प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आपको एक प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये डिजायरेबल होती है, ठीक है। नहीं भी है तब भी आप भर दीजिए, क्योंकि चांस तो पूरा होता है सिलेक्शन का। तो एक्सपीरियंस है 2 साल का, ठीक है। और जो होना चाहिए शिपयार्ड से लिया हो आपने या फिर इंजीनियरिंग कंपनी से लिया हो या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनी या फिर एस्टेब्लिशमेंट में आपने अपना एक्सपीरियंस लिया हो। अब इंपॉर्टेंट डेट जो है इसमें वो है कि 21 सितंबर तक आपको ये फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें दी गई है। मैकेनिकल के लिए डिसिप्लिन जो है मैकेनिकल का, उसमें 13 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 8 वैकेंसी OBC के लिए है, 5 वैकेंसी SC के लिए है, 1 वैकेंसी ST के लिए है, 2 वैकेंसी EWS के लिए है और टोटल है 29 वैकेंसी। फिर है इलेक्ट्रिकल में 10 अनरिजर्व के लिए है, 4 OBC के लिए है, SC ST के लिए कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं है और EWS के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल है इसमें 15।
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। फिर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है और इसमें टोटल बनी है 3 वैकेंसी। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल है 4 वैकेंसी। सिविल में है टोटल अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 5, एससी एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल है इसमें 3। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में 1 अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है, तो इसमें टोटल 1 ही वैकेंसी है। फिर ऑफिस में अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 6 है और एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और टोटल है इसमें 23। फिर है फाइनेंस के लिए, फाइनेंस में अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 भी नहीं है, एससी के लिए भी नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है और टोटल इसमें 2 ही है जो कि अनरिजर्व के लिए है। इस तरह आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 90 है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसमें जो पीरियड है आपका कॉन्ट्रैक्ट का वो है मैक्सिमम 3 साल का, सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इसमें मैटर करेगी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको इसमें आगे तक काम मिलता रहेगा। और इसमें द पोस्टिंग शैल बी एट सीएसएल प्रोजेक्ट साइट्स, जो सीएसएल की प्रोजेक्ट की साइट्स होंगी वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट कैरीज विद इट द ऑब्लिगेशन टू सर्व इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ सीएसएल, सीएसएल के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग हो सकती है, ऑन बोर्ड शिप्स में हो सकती है या इन एनी ऑफ द वर्क साइट, किसी भी वर्क साइट पर भी हो सकती है। प्रोजेक्ट अंडरटेकन, जो भी प्रोजेक्ट सीएसएल ने ले रखे होंगे उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इंडिया में कहीं भी हो सकती है, सीएसएल जहाँ भी काम करता है वहां पर, यानी सीएसएल इंडिया में जहाँ भी काम करता है वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब जो सैलरी है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो पहले साल में आपकी जो सैलरी होगी वो 24,400 रुपीज होगी और जो आपका अगर एक्स्ट्रा वर्क होता है, एक्स्ट्रा आवर वर्क होंगे 25 आवर पर मंथ, ठीक है, उसमें आपको 6100 रुपीज मिलेंगे एक्स्ट्रा। फिर सेकंड ईयर में आपको 25,100 यानी 25,100 और जिसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए 6,280 रुपीज मिलेंगे। फिर है थर्ड ईयर में, और जिसमें आपके 25,900 यानी 25,900 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी और उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा पे होगा वो 6,480 रुपीज का होगा। ये आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए पैसे मिलेंगे 25 आवर पर मंथ, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो एज लिमिट आपको इसमें दी गई है 30 साल की। ठीक है, अपर एज लिमिट है ये। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 21 सितंबर 2024 से होगी। रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का ओबीसी को, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और 5 साल का दिया गया है एससी एसटी को भी। फिर पीडब्ल्यूडी को भी इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, एज की बात हो रही है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। However, in no case age limit after applying all age relaxation shall be exceed 45 years. किसी भी हाल में 45 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए रिलैक्सेशन देने के बाद भी। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे ऑनलाइन टेस्ट में, ये पहला पेपर होगा। फिर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर और वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है दोनों को मिलाकर। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड पर, उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, और कंप्राइजिंग ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 80 एमसीक्यू आपको आंसर करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। फिर है डिस्क्रिप्टिव टाइप जो ऑनलाइन ही होगा और जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट की है। और जो डिटेल है ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टेस्ट वो नीचे दी गई है। तो चलिए देखते हैं। अब कंपोनेंट है टेस्ट के जनरल नॉलेज जो 5 मार्क्स की आएगी। फिर है रीजनिंग जो 5 मार्क्स की आएगी। फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो 10 मार्क्स की आएगी। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की होगी। डिसिप्लिन रिलेटेड जो आपके पेपर होगा उसमें 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर है वो भी एमसीक्यू ही होगा, कंफ्यूज मत होइए, ये सारा कंपोनेंट एक ही पेपर का है एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, फिर है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल, इसमें आपकी चेक की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की जो 20 मार्क्स की होगी और इस तरह आपके टोटल मार्क्स बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। सिलेबस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप अपना सिलेबस चेक कर लेना। आपका जो टेस्ट की लोकेशन होगी वो होगी केरला या फिर कोची में। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब बात करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कैटेगरी वाइज, तो अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट। ईच टेस्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ईच टेस्ट में ओनली फॉर वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी। ओबीसी के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है उनमें ही आपको टोटल मार्क्स में से 45% मार्क्स आप लाने हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए भी 40% मार्क्स। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर शीट ऑफ ओनली दोस कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम पास मार्क्स एंड अबव इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट शैल बी इवैल्यूएटेड। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर चेक किया जाएगा और अगर नहीं कर पाए तो आपका आगे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा। अब आगे बात करें कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम प्रिस्क्राइब पास मार्क्स एंड अबव इन द सिलेक्शन टेस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा सर्टिफिकेट का।
और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये सब चेक किए जाएंगे। तो यही टेस्ट है, सिंपल सा एक ही टेस्ट होना है आपका, ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, वो है 600 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और इसमें बैंक चार्ज भी एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। और जो ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई एक्सेट्रा से। और 3 सितंबर से 21 सितंबर तक आप जो है फीस भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट है SC, ST और PWD, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ओके। तब आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारा इसमें प्रोसीजर दिया गया है, तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट करिए मेरे इस सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, या फिर कमेंट के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप रेगुलर जॉब्स की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।